सुनिए आप, मान लो कि आपको दो वेक्टर्स दे दिए गए, ठीक है, एक वेक्टर ये दे दिया गया और एक वेक्टर ये वाला दे दिया गया, ठीक, ये वाला वेक्टर्स दे दिया गया मान लो 10, और ये वाला वेक्टर दे दिया 10, ये है a, इसकी वैल्यू 10 है, और ये वाला वेक्टर b है, इसकी वैल्यू भी 10 है। ये दो वेक्टर्स दे दिए, ये है a, इसकी वैल्यू 10 है, एक दूसरा वेक्टर दे दिया b, इसकी वैल्यू भी कितनी है 10, और इनके बीच का एंगल दे दिया गया 60 डिग्री। कितना एंगल दे दिया इनके बीच का 60 डिग्री। और ये कह दिया जाए कि इनका रिजल्टेंट बताओ। क्या बताओ इन दोनों का? पहले तो ये समझो कि रिजल्टेंट का मतलब क्या है, पहले तो ये समझना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहां पर एक बॉक्स रख दूं, अगर मैं यहां पर एक बॉक्स रख दूं तो और उसके ऊपर एक फोर्स लगे 10 न्यूटन का इस तरफ और एक 10 न्यूटन का इस तरफ, तो नेट कितना फोर्स लगता हुआ माना जाएगा। मतलब रिजल्टेंट का मतलब है कि एक ऐसा फोर्स बताओ कि वो अकेला लगा दे, इन दोनों को हटा के इन दोनों को रहने दे, कोई एक ही फोर्स लगा दे तो सेम एक्सेलरेशन होना चाहिए, सेम सिचुएशन होनी चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग रिजल्टेंट। आगे बात समझ में आपको? रिजल्टेंट क्या होता है कि एक ऐसा फोर्स जो कि इन दोनों का मिलकर काम करते, दोनों की जगह अकेला ही होता है, उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो यार सुनो, अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड दे रखा हो और उनके बीच का एंगल दे रखा हो, तो ऐसे केस में रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। ये फॉर्मूला होता है। सुनो ध्यान से, मैंने क्या बोला, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच एंगल दे रखा है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। समझ में आ गई बात आपको? आपको मेरे साथ बोलना है, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं, बोल ही नहीं रहे कुछ बच्चे तो, अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं और उनके बीच एंगल दे रखा है तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा पूरे का अंडर रूट। शाबाश। अब सुनो, देखो ध्यान से समझना, इसका रिजल्टेंट अब कैसे निकलेगा। a की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, a की वैल्यू कितनी यहाँ पे, b की वैल्यू कितनी यहाँ पे 10, प्लस में 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू cos 60 डिग्री। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद ये आता है 100 प्लस में 200 इंटू 1/2 पूरे का अंडर रूट। सोल्व करो, 100 प्लस में 100 पूरे का अंडर रूट। सोल्व करो, कितना बनेगा यहाँ पे रूट 300। रूट 300 का मतलब कितना होता है 10 रूट 3 बन जाएगा। समझ में आई बात आपको? यार ये रिजल्टेंट निकल गया। रिजल्टेंट का मतलब क्या आप समझ लो। सुनो, डायरेक्शन बता रहा हूं अभी। इसने बोला कि डायरेक्शन क्या होगी उस रिजल्टेंट की, वो डायरेक्शन अभी बता रहा हूं, पहले ध्यान समझो। अगर इन दोनों को हटा के मैं एक ही लगा दूं 10 रूट 3, इस 10 और 10 दोनों को हटा दूं और एक ही लगा दूं कितना 10 रूट 3, तो ऐसे केस में एक्सेलरेशन सेम आएगा, ऐसे केस में एक्सेलरेशन सेम आएगा। अब मुद्दा इस बात है कि डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, वो किस तरफ लगता हुआ मानोगे। यार ये दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है ना, ये भी 10 है और ये भी मैग्नीट्यूड वाइज क्या दोनों बोलो, दोनों मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बोलो सेम है, तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा। इसका जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आएगा बीचों बीच, मतलब इधर आएगा ये 10 रूट 3। मतलब यहां जो फोर्स लगाओगे, जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों का हटा के वो बीचों बीच लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा बीचों बीच? मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं। ठीक है, दोनों। चलो एक बात बताओ यार मुझे, यार एक बॉक्स है, एक बंदा इधर फोर्स लगाने लग गया, एक बंदा इधर फोर्स लगाने लग गया, ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ब्लॉक किधर जाएगा? बीच में जाएगा ना। क्या ठीक बीच में से जाएगा? ये थोड़ा सा इस ए वाले की तरफ झुकाव होगा इसका, ठीक बीच में जाएगा। यार ये बड़ा होता ना, ये क्या होता, बड़ा होता, ये 40 होता, ये 20 होता, तो थोड़ा सा ऐसे जाता ये, ठीक है ना। ये 60 होता, ये 20 होता, थोड़ा सा और ऐसे जाता। ये 1000 हो और ये 20 हो, तो बिल्कुल इसके पास से होके जाएगा ऐसे। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? अगर ये 10 है, ये 10 है, तो ठीक बीच में से जाएगा। अगर इसको बढ़ा कर दोगे बी वाले को, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसकी तरफ झुक जाएगा। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? और अगर ए वाले को बड़ा कर दोगे तो थोड़ा सा ए वाले की तरफ झुक जाएगा। थोड़ा और ज्यादा बड़ा कर दोगे तो और ज्यादा झुक जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे आप? झुकाव किस तरफ होता है? जो बड़ा होता है। और अगर बराबर हुए
तो बीचों बीच। आगे बात समझ में आपको मैंने क्या बोला? अगर बराबर हुए तो बीचों बीच, ठीक है ना। अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं तो उनका रिजल्टेंट बीचों बीच होगा। समझ आ गई बात आपको? क्या बोला मैंने, बताना। अगर दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं तो रिजल्टेंट बीचों बीच होगा, ठीक है। रिजल्टेंट आ गया। एक क्वेश्चन आप करके दिखाना आप जरा मुझे, एक क्वेश्चन करके दिखाओ आप मुझे। ये बताओ आप, ये 20 है यार, ये 20 है, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये ए है, ये बी है, रिजल्टेंट बताओ इनका। सोल्व करो, सोल्व करो। अरे मन में बोलना नहीं है, सीधा सोल्व करके दिखाना है। सोल्व किया हुआ देखूंगा मैं कॉपी में, कॉपी में सोल्व किया हुआ चेक होएगा। ट्राई करना है कैलकुलेट में, कॉपी में ट्राई कहां किया? नहीं, मन में नहीं करना। सोल्व करो, सोल्व करो। गुड। सुनो यार, सुनो। 20 का स्क्वायर कितना हो गया पहले तो बताओ। जिन हो गया, गुड। आंसर क्या रहा है? 20√3 आएगा। 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू cos 60। जब आप इसको सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद कितना बनता है? 20√3 बनेगा ये, ठीक है। यहां तक एक क्वेश्चन और कर दिखाना। ये बताना आप मुझे, आंसर को बोलेगा नहीं। ये 10 है, ये 10 है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू भी 10 है, एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट बताओ। बोलना नहीं है, सोल्व करना है कॉपी के अंदर, कॉपी में सोल्व करना। हो गया, गुड। इधर कहीं होता, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताना सिखाएंगे। ये कह रही है कि सर अगर ये 10 है और ये 1000 है, डायरेक्शन कैसे बताओगे? ये 10 है, ये 1000, डायरेक्शन कैसे बताओगे? अरे उसके पास से तो ठीक है, उसके पास से कितना पास से होके जाएगा? बिल्कुल थोड़ा पास। कितना थोड़ा पास से? ये कह रहा थोड़ा पास से। सर कितना थोड़ा पास से? हाँ जी, अगर मैं आपके कहूं कि आपके जो नंबर आए हैं पेपर में, थोड़े ही आए हैं, थोड़े आए हैं पेपर में, चेक कर लिया, आप क्या कहोगे? सर कितने थोड़े? मैंने कहा समझ जाओ थोड़े। क्या समझ जाओगे बताओ, क्या समझोगे? सुना ध्यान से, यहां पर ये थोड़ा पास से पता नहीं लगाना यार, एग्जैक्ट
एग्जैक्ट ना न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी डायरेक्शन की भी, डायरेक्शन को भी न्यूमेरिकल फॉर्म में बताया जा सकता है। अभी तक तो डायरेक्शन देसी तरीके से बता रहे थे, राइट में, लेफ्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, ठीक है ना, ईस्ट में, वेस्ट में, ऐसे बता रहे थे। लेकिन यार हल्का सा भी चेंज आ गया 0.001 डिग्री का तो डायरेक्शन तो चेंज है। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों को मैथमेटिकल फॉर्म में जरूरत पड़ी डायरेक्शन को बताने की, कि डायरेक्शन की भी एक मैथमेटिकल फॉर्म होती है। तो वो जो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बताएं वो सीखेंगे हम, ठीक है। अब सुनो, लेकिन यहां पे देखो अभी तो रिजल्टेंट बीचों बीच आएगा, इसका क्या आएगा, बीचों बीच। यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ पहले रिजल्टेंट की, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू में कोस 90 डिग्री। रिजल्टेंट ले लो आप, रिजल्टेंट कितना आएगा सोल्व करके, 10√2 आता है, कितना आएगा बताइए, 10√2 आएगा ना। अब अगला क्वेश्चन करके था नजर, ये 20 है और ये 20 है, एंगल है 90 डिग्री। रिजल्टेंट बता दो, ए की वैल्यू 20, बी की वैल्यू 20। ये थोड़ी सी एक्सरसाइज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस का पूरे का अंडर रूट, ये बार बार लगा रहे हैं फॉर्मूला हम लोग, ठीक है ना। हो गया, कितनों से गए, क्या आंसर आ रहा है, 20√2 आएगा। सोल्व कर लेना भाई, इसका रिजल्टेंट आ रहा है 20√2। वन मोर क्वेश्चन, ये 10 है, ये 10 है और एंगल है 120 डिग्री। हाँ जी, ए की वैल्यू 10 है, ठीक है, बी की वैल्यू 10 है और एंगल है 120 डिग्री। रिजल्टेंट बताओ, चलो रिजल्टेंट। अच्छा, cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, नोट कर लो। हाँ जी, क्या बोला मैंने, cos 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, बोलो, बोल ही नहीं रहा। cos 120 की वैल्यू, cos 120 की वैल्यू बोला नहीं था ना, पक्का बोला था। सोल्व करो, रिजल्टेंट निकालो, रिजल्टेंट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को सिर्फ पूरे का अंडर रूट। क्या आंसर आ रहा है, सुन अब, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कोस 120 पूरे का अंडर रूट। सोल्व कर लो, 100 प्लस में 200 कोस 120 कितना होता है, -1/2। सोल्व करो भाई, तो ये बनेगा 100 प्लस में 100, ये कितना बनेगा बोलो, -100। सोल्व करो, कितना बनेगा, 100 आएगा आंसर इसे, तो रूट 100√2 आएगा ये, तो कितना बनेगा यहाँ पे 10। आंसर इज 10। समझ में आ गया आपको, आंसर क्या आएगा इसका, 10 आएगा। वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद करके दिखाना आपको आगे, फिर आगे एक रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको भी। यार ये 20 है, ये 20 है, एंगल है 120 डिग्री। रिजल्टेंट निकाल के दिखाओ, प्रॉपर फॉर्मूला लगा के, प्रॉपर फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट बताओ भाई।
क्या आंसर आ रहा है इसका? कितना का आंसर आएगा? 20। गुड, इसका रिजल्टेंट 20 आएगा। सुनो ध्यान से, अब डिस्कशन सुनो वो ओवरऑल। यार देखो, मैंने शुरू में दो वेक्टर्स लिए थे, मैग्नीट्यूड 10 और 10 लिया था। मैग्नीट्यूड कितना कितना लिया था? 10 और 10। एंगल लिया था 60 डिग्री। एंगल कितना लिया था? रिजल्टेंट आया था 10√3। रिजल्टेंट कितना आया था? 10√3। अब सुनो, फिर मैंने लिए 20 और 20 के दो, 20 और 20 के दो लिए थे। एंगल कितना था? 60 डिग्री। रिजल्टेंट कितना आया था? 20√3। रिजल्टेंट कितना आया था? पहले आया था 10√3, अब कितना आया? 20√3। अगर मान लो मैं यहां पे 30-30 के ले लूं, दोनों कितने कितने के ले लूं? 30-30 के, और एंगल कितना रख दूं? 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट आएगा 30√3। कितना आएगा? अगर मैं ये दोनों 40-40 ले लूं, 40-40 ले लूं और एंगल 60 डिग्री रख दूं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? बताइए कितना आएगा? हेलो, कितना आएगा? ध्यान ही नहीं है, अभी कसम खिलानी पड़ेगी बेकार में। ये 40-40 है, एंगल है 60 डिग्री, रिजल्टेंट कितना आएगा? 40√3। हाँ जी, ये 40-40 है, एंगल 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 40√3। क्या बोला मैंने, बताना एक बार। हाँ जी आप, हाँ बोलो बोलो। ये क्या हो रहा है यार तुम लोगों के साथ? है जोन आउट हो रहा है, क्या सोच रहे थे आप? फिर मैं 2x में बोल रहा हूँ, तो बाकियों कैसे समझ में आ रहा है? सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है ना? और जब मैं बोल लूंगा उस टाइम कोई लिखेगा नहीं कुछ भी, कहीं इंटेलिजेंट बन जाओ, ठीक है ना? अगर दोनों 40-40 हैं, बोलो, अगर दोनों 40-40 हैं और एंगल 60 डिग्री है, बोलो, तो रिजल्टेंट 40√3 आएगा। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? अगर दोनों 50-50 हैं और अगर एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट आएगा 50√3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों 60-60 ले लूंगा, 60-60 और एंगल भी 60 डिग्री कर दूं, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 60√3 आएगा यार। अगर ये भी 100 कर दिया, ये भी 100 कर दिया, एंगल 60 डिग्री कर दिया, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? यार अगर दोनों बराबर हो वेक्टर्स और एंगल 60 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। रिजल्टेंट निकालने के लिए किसी एक को √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, आगे बात समझ में आपको। अब अगला केस सुनो आप, जैसे कि ये वाला केस था, इसमें 10 और 10 थे दोनों और एंगल था 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट आया था 10√2। रिजल्टेंट कितना आया था बताइए? अभी सुनो, और अगले केस में ये दोनों 20-20 थे। कितने थे दोनों? 20-20 थे। एंगल कितना था यहाँ पे? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट कितना आया था बोलो? 20√2 आया था। अगर मैं इनको 30-30 कर दूं, इन दोनों को 30-30 कर दें अगर, तो और एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बोलो? रिजल्टेंट कितना आएगा? और अगर ये 40-40 कर दें, एंगल 90 डिग्री हो, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 40√2। ये 100-100 कर दें, एंगल 90 डिग्री हो तो? हाँ जी, हेलो, कितना आएगा? कोई बात नहीं, देखेंगे तुम्हें, ध्यान है नहीं? ये 10 और 10 है, एंगल 120 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 10। ये 20-20 एंगल 120, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? बराबर आ रहा है ना यार उसके। अगर एंगल 120 डिग्री हो तो रिजल्ट उतना ही आ जाता है जितने दोनों, मतलब जितने दोनों की वैल्यू है। सपोज ये 50-50 है, एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा? ये अगर 100-100 एंगल 120 है, तो कितना आएगा रिजल्टेंट? 100 ही आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको? अच्छा, अब एक क्वेश्चन करके बताना है मुझे, ये लिखना नहीं है, सिर्फ ऊपर देखना है। सुना, ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल है 120 डिग्री, ये वाला एंगल है 120 डिग्री, ठीक है? ये वाला एंगल है 60 डिग्री, ये वाला एंगल है 90 डिग्री, ये वाला एंगल कितना था? ये 60 डिग्री, ये वाला एंगल कितना? 90 डिग्री, ठीक है? अब सुनो, ये वाली वैल्यू 10-10,
ये वाली वैल्यू है 20-20, ये वाली वैल्यू है 30-30, ये वाली वैल्यू है 40-40, ठीक है। ये है यहां पर 50-50, ये दोनों है 60-60, ये दोनों 70-70 है, और ये दोनों 80-80 है। अब आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपको लिखना कुछ नहीं है, सिर्फ जवाब देना, ठीक है। ये बताओ मुझे, ये 10 है और ये 10 है, एंगल है 60 डिग्री, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? 10√3 आएगा। मानते हो इस बात को? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 20√2। √2 क्यों लगेगा? क्योंकि एंगल 90 डिग्री था। जब एंगल 60 डिग्री होगा तो √3 लगेगा, और अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो √2 लगेगा। और एंगल अगर बराबर हो, एंगल 120 हो अगर, तो रिजल्टेंट कितना आएगा इसका? 30। इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 40 आएगा यार। अच्छा, इनका रिजल्टेंट कितना आने वाला है? 50√3। इनका कितना आएगा? इनका कितना आएगा? 70√3। इन दोनों का कितना आएगा? सिंपल है यार, कोई डाउट है किसी के मन में? ओके जी, अब सुनो अगला कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट ध्यान से समझना। अब एक बात बताऊं, यहां पर इसमें यहां पर एक वेक्टर ये वाला, एक वेक्टर ये वाला, ये ए ये बी, एक वेक्टर ये ए 10 है, बी भी 10 है। इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा? 10√2। साफ दिखाई दे रहा है क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। और रिजल्टेंट किधर होगा बताइए? बीचों बीच। रिजल्टेंट बीचों बीच, ये बात मानते हो आप? ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये भी कितना हो जाएगा? सपोज ये θ1 है और ये मान लो θ2 है। ये θ1 है, θ2 है। θ1 और θ2 तो बताइए दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। अगर मैं इसको b को 20 कर दूं, b को 10 की बजाय कितना कर दिया? क्या होगा बताओ? ये θ1 छोटा हो जाएगा या बड़ा हो जाएगा? θ1 ये रिजल्टेंट जो है वो थोड़ा इधर नहीं आ जाएगा? रिजल्टेंट जब इधर आ जाएगा थोड़ा सा, ये ब्लॉक जो है यहाँ पे जो रखा हुआ है बॉक्स, ये बॉक्स इस रास्ते से ना जाके इस रास्ते से जाएगा। ऐसे जाएगा नहीं जाएगा यार? कहीं ऐसे रास्ते से जाएगा ये वाला एंगल θ1 है, देखो अब θ1 क्या हो जाएगा? छोटा, एंगल छोटा हो जाएगा। अच्छा, b को 20 की बजाय मैं कर दूं b को 50, b को कितना कर दिया बताइए? अब क्या होगा बताइए? और छोटा हो जाएगा, झुकाव इस तरफ और बढ़ जाएगा, रिजल्टेंट अब इस तरफ होगा। आगे बात समझ में आपको? अगर मैं इसको b को 50 की बजाय कितना कर दूं? 100 कर दूं, तो क्या होगा बताइए? ये और इस तरफ झुकाव हो जाएगा इसको। तो मानते हो कि नहीं मानते? ये θ1 होता है, ये छोटा होता जाएगा नहीं होता जाएगा? ठीक है, मतलब दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट है, दो वेक्टर्स का अगर रिजल्टेंट है तो झुकाव हमेशा उस तरफ होता है जो वेक्टर बड़ा है। जो वेक्टर बड़ा होगा उसी तरफ झुकाव होगा। रिजल्टेंट का झुकाव किस तरफ होता है? जो वेक्टर बड़ा होता है उसकी तरफ। हाँ जी हाँ जी, बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो? मुझे बताओ क्या बोल रहे हो? आराम से आराम आराम से आराम आराम से। आपको रिजल्टेंट नहीं समझ आया, वो भी अपनी जगह गलत नहीं है, क्योंकि ये कौन बोल रहा है यार? मत करो भाई, मत करो यार, ठीक है ना? बेकार में समस्या हो जाएगी। हाँ जी बोलो। सुनो, पहली बात तो ये कि चाहे सेम हो चाहे अलग अलग हो, रिजल्टेंट तो हमेशा ही निकाल सकते हो। अब जो फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab को सिर्फ पूरे का अंडर रूट, उसके अंदर a की वैल्यू a रख देंगे, b की वैल्यू b रख देंगे। अब मान लो ये 10 है और ये 20 है, कोई ये कहते हैं कि रिजल्टेंट बताओ, तो हम डायरेक्ट तो नहीं बता सकते। वो डायरेक्ट तो हम तभी बता सकते हैं जब, मतलब जैसे हमने बताया 10√3, वो डायरेक्ट तो हम तभी बता सकते हैं जब दोनों बराबर होती हैं। जब दोनों बराबर होंगी तो डायरेक्ट बता सकते हो। अगर पेपर में ये कह देना आपको, अगर पेपर में किसी ने ये कह दिया कि एक वेक्टर 10, सपोज ये वाला 10 है और ये वाला 20 है और एंगल कितना है इनके बीच का? 60 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट निकाल लो, तो रिजल्टेंट तो अभी भी निकलेगी इसकी, और निकलेगी नहीं निकलेगा। रिजल्टेंट जो है वो मेल है, फीमेल नहीं है। देखो इसके अंदर यहां पर ये ब्लॉक है, ब्लॉक के ऊपर दो फोर्स लगे, एक तो लगा 10 और एक लगा 20। इनका भी रिजल्टेंट निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे बताओ आप?
सोल्व ही करना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई नहीं बता सकता इसको। 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 20 इंटू में कोस 60 डिग्री, इसको सोल्व करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। वो तो शॉर्टकट सिखा रहे थे बस, आगे बात समझ में आपको। अब वो जो रिजल्टेंट जो वैल्यू आएगी इसको सोल्व करके वो किस तरफ आएगी बताइए, उसकी भी तो कोई डायरेक्शन होगी ना, तो वो डायरेक्शन किस तरफ होगी इसकी, इस बी की तरफ हो जाएगी। हाँ जी, अब समझ में आएगी नहीं है आपको, पक्का? किसी के मन में कोई शक हो तो बता दो। एक बात बताओ, हमेशा ही रिजल्टेंट जो है, जो रिजल्टेंट होगा वो किस तरफ झुका होगा बताइए, जो वेक्टर बड़ा है, जो वेक्टर बड़ा होगा झुकाव उस तरफ होगा हमेशा। मैंने क्या बोला, जो वेक्टर हम बड़ा है रिजल्टेंट का झुकाव हमेशा उसी तरफ होगा, ठीक है। अब सुनो, अब पेपर में देखो एक केस आता है, एक चीज आपको जो नोट करनी है, मान लो मैं ये कह दूं ये दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर तो ये वाला ए है, ये वाला वेक्टर है बी, ठीक है, ये ए है ये बी है, ये रिजल्टेंट है, यहां पे ये वाला एंगल थीटा 1, ये वाला एंगल थीटा 2, ठीक है ना। ये वेक्टर ए है, ये वाला बी है, और ये इन दोनों का रिजल्टेंट है। ए और बी का रिजल्ट क्या है, यहाँ पे आर है ना, इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर मैं आपको ये कह दूं कि इसके अंदर ए इक्वल टू बी है, तो इसका मतलब क्या बताइए, थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन है। ए इक्वल टू बी है तो थीटा 1 थीटा 2 में क्या रिलेशन है बताओ, इक्वल होंगे ना, थीटा 1 इक्वल टू थीटा 2 होंगे। और अगर मैं ये कहूं कि ए बड़ा है बी से, ए क्या बताइए बी से, ये बड़ा है ये छोटा है, तो क्या होगा बताइए इस केस में, रिजल्टेंट का झुकाव इस तरफ हो जाएगा। रिजल्टेंट का झुकाव इस तरफ होगा तो थीटा 1 छोटा होगा, थीटा 2, थीटा 1 छोटा हो थीटा 2 बड़ा हो जाएगा ना इस केस में। तो यानी क्या है यहाँ पे, थीटा 1 तो छोटा हो जाएगा और थीटा 2 बड़ा हो जाएगा। और अगर मैं ये कहूं कि ए लेस देन बी है, क्या बताइए यहाँ पे ए लेस देन बी, ए छोटा है बी बड़ा है, बताइए अब क्या होगा इस केस के अंदर, यहाँ पर जो थीटा 1 है वो क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। समझ में आ रही की बात नहीं आ रही, ये बताओ कितनों को समझ में आ गया, ये कितनों को समझ में आ गया, गुड। कौन समझाएगा इसको ये बताओ, हाँ जी शाबाश बताओ, तो एक्टिंग क्यों कर रहे हो क्या यार, ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ जी शुभ कीर्ति, ताला रहने दो। हाँ जी, ए इक्वल टू बी थीटा 1 थीटा 2 हो जाए, ठीक है। ए अगर बड़ा है बी छोटा है, ठीक है, थीटा 1 छोटा हो जाएगा, थीटा 2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और ए जब छोटा आएगा और बी बड़ा होएगा ना, तो थीटा 1 है ना वो बड़ा हो जाएगा, थीटा 2 छोटा हो जाएगा। गुड। अब मुझे एक बात बताओ यार, ये जो इतना पोर्शन लिख रखा है, ये वाली चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको, इसका मतलब समझ में आ गया आपको। अब सुनो, कोई ये कह देना कि ये वेक्टर ए है और ये बी है, या तो ये कह देगी ए प्लस बी का मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं इसको बताओ, ए प्लस बी का मॉड्यूलस, ये जो दो डंडे इनका नाम क्या है मॉड्यूलस, क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी का, इसको रिजल्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ए प्लस बी का मॉड्यूलस बोलना और रिजल्टेंट बोलना एक ही मतलब है। ए प्लस बी का मॉड्यूलस बोलना और रिजल्टेंट बोलना एक ही मतलब है। उसका फॉर्मूला होता है ये वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को। कई बार ये बोल देता है कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस बताओ कितना होगा। अगर ये बोलते कि ए माइनस बी का मॉड्यूलस कितना होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप। यहां पे बस प्लस की जगह क्या लग जाएगा, माइनस। अब बताओ यहां पर तो सर जैसे ए प्लस बी के मॉड्यूलस का मतलब होता है रिजल्टेंट सर, तो ए माइनस बी के मॉड्यूलस का मतलब क्या है, कोई मतलब नहीं है इसका, ठीक है ना, कोई मतलब नहीं है, बस ए माइनस बी का मॉड्यूलस तो ए माइनस बी का मॉड्यूलस, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि ए प्लस बी के मॉड्यूलस का मतलब क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट। ए प्लस बी के मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को पूरे। और ए माइनस बी के मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन करके दिखाना आप जरा, एक क्वेश्चन करके दिखा देना, क्वेश्चन करके दिखाओ आप। एक वेक्टर 20, ये वाला वेक्टर 20, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। बताओ आप ए प्लस बी का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा और ए माइनस बी का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, बताओ आप। ए प्लस बी का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा और ए माइनस बी का मॉड्यूलस अलग अलग बताओ कितना कितना हो जाएगा।
इक्वालिटी हाँ जी, कितने हो चुके? क्या आंसर आ रहा है आपका बताओ? देखो यार, a प्लस बी के मॉडुलस को सीधी सी बात है, क्योंकि दोनों बराबर बराबर हमें पता है यार, तो हमें सीधा शॉर्टकट पता है इसका, तो नहीं तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं हम लोग। तो इसका तो आंसर आएगा क्या? 20√3। इसका जो आंसर है जब सोल्व करोगे इसको कितना आ रहा है? 20 आएगा इसका आंसर। सोल्व करके देख लेना आप। फॉर्मूला क्या लगाओगे इसके अंदर? यार फॉर्मूला जिनसे नहीं हुआ इसका मतलब वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को सिर्फ पूरे का अंडर रूट, इसमें वैल्यूज ही तो पुट करनी थी यार। 20 का स्क्वायर प्लस में 20 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 20 इंटू 20 इंटू कोस 60। सोल्व कर लो। सोल्व करके ना आंसर 20 ही बनेगा। सॉरी 20 नहीं बनेगा, हाँ 20 बनेगा। क्या आंसर बनेगा बताइए? 20। समझ में आई बात आपको? ठीक है, अब सुन लो अगले डिस्कशन। एक याद देखो आप, ये रिजल्ट भी आपको ये चीजें समझ आती है। देखो अगर दो वेक्टर्स हैं ए और ए और उनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाए? a√3 बोल दो चाहे √3 बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे a√3 बोल दो चाहे √3 बोल दो यार। यहां पे बताइए अगर दो वेक्टर्स हैं ए और ए, उनके बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए? √2 हो जाएगा। और अगर दो वेक्टर्स हैं ए और ए और उनके बीच एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए? ए के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? इसमें मैंने क्या बताया? हाँ जी लास्ट स्टूडेंट, ये मैंने क्या बताया इसके अंदर बताना एक बार। यहाँ पे ये क्या लिख रखी है वाली चीज? क्या लिख रखा है? हाँ जी, अगर ए की वैल्यू सेम होगी दोनों तो फिर जो, और अगर एंगल 60 डिग्री होगा तो फिर जो रिजल्टेंट होगा वो 103 होगा। ठीक है, मैंने ये बोला था कि अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए एंड ए, अगर मैंने दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए एंड, हाँ जी आप बोलो, साथ में बोलना है। अगर दो वेक्टर्स दे रखे हैं ए एंड ए, बोलो, और उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट हो जाएगा √3a। हाँ जी आप बताओ, इसके अंदर बोल के दिखाओ, ये क्या चीज लिख रखी है बताओ, ये क्या चीज है? हाँ जी आप बताओ क्या लिख रखा मैंने? अगर दो वेक्टर्स उनके वो एक तो उनका रिजल्ट 90 डिग्री पे, तो उनका रिजल्ट √2 ही हो जाएगा। ठीक है, गुड। हाँ जी आपको बोल के बताना आप। हाँ जी आप बताओ, ये क्या लिख रखा है बताओ? इन दोनों का साथ दोनों साइड ए और अगर बीच का एंगल 1 साइड कहाँ से आ गई यार? साइड तो मैंने बोला ही नहीं यार, साइड कहाँ बोला? r = फिर a होगा। ठीक है, गुड। मैंने ये बोला था यार कि दो वेक्टर्स अगर दे रखे हैं तो। अब ध्यान से समझना आप, ये वाला क्वेश्चन करके दिखाना है। सुनो, अपना दिमाग लगाना है यार। देखो सुनो, दो फोर्स हैं, एक तो 5 है और एक 12 है। उनका रिजल्टेंट दे दिया इस बार 17। पहले क्या होता था कि दो वेक्टर्स, देखो दो वेक्टर्स दे दिए इस बार, तो एक 5 दे दिया और एक 12 दे दिया। पहले एंगल देके, सुनो ध्यान से, एंगल देके रिजल्टेंट पूछता था। अब क्या दे दिया इसने? रिजल्टेंट कितना दे दिया? 17। रिजल्टेंट कितना दे दिया आपको? इनके बीच एंगल पूछा कितना हो जाएगा? दो वेक्टर्स दे दिए 5 और 12, रिजल्टेंट इस बार दे दिया 17। उनके बीच एंगल बताओ कितना हो जाएगा? सोल्व करो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाओ आप मुझे। हाँ जी ध्यान से समझना। एक चीज सुना रहा हूँ आपको, ध्यान से समझना इस कहानी को भी। ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं आपको, ये वाले तीनों कितनों करके बता दो। क्वेश्चन नंबर क्या क्या है ये? 8, 9, 10 तीनों करके बता दो। सुनो ध्यान से, ऊपर देखना भाई सभी को। कितनों से गया ये वाला क्वेश्चन?
जिन हो गया खड़े कर लो एक बार, 8 जिन हो गया, 8th ध्यान से समझना 8th को। यार देखो पहले तो एक चीज सुनो आप, पहले मैं एक कहानी बताता हूं आपको, उसको ध्यान से समझना उस कहानी को। टाइम तो एक बार क्या हो गया, मेरे पास फोन नहीं है। कितना टाइम हो गया? सुनो ध्यान से, दो वेक्टर्स हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में हों, एक मान लो है 5 और एक है 7, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा दें तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा बताइए? दो वेक्टर एक तो 5 है और एक 7 है, तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। सेम डायरेक्शन में लगाओगे तो कितना हो जाएगा? 12। क्या कुछ भी करके 12 से ज्यादा हो सकता है? कुछ भी करके 12 से ज्यादा नहीं हो सकता ना। एक 5 है और एक 7 है, इन दोनों का, हाँ जी ऊपर ध्यान से समझना है, ऊपर ध्यान से समझना है। एक 5 है और एक 7 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो रिजल्टेंट कितना आएगा बताइए? ध्यान से समझ लो, मैं किसी से पूछूंगा बीच में भी। एक है 5, एक है 7, दोनों सेम डायरेक्शन में, रिजल्टेंट कितना आएगा? 12। क्या ऐसा कर सकते हो कि रिजल्टेंट 12 से भी ज्यादा हो जाए? नहीं हो सकता ना। यानी कि रिजल्टेंट जो है वो मैक्सिमम कब आता है? जब दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे। अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में लगेंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। ध्यान से समझ लो इस बात को, 12 से ज्यादा नहीं आ सकता। अच्छा कम से कम कब आएगा बताइए? जब दोनों पॉजिटिव में लगे, जब दोनों एक साथ जल गया और एक 5, तो उस केस में कम से कम आता है। इस केस में कितना आएगा रिजल्टेंट? 2 आएगा। 2 से कम नहीं आ सकता। अगर आप ये कहोगे ना 2 लगेंगे ही लगेंगे, ठीक है ना, तो मिनिमम रिजल्टेंट कितना आ सकता है? तो इसका आंसर है 2। दो वेक्टर्स का मैक्सिमम याद रखो, मैक्सिमम कितना आ सकता है? ऐड कर दो मैक्सिमम तो, और मिनिमम कितना आ सकता है? सब्ट्रैक्ट कर दो। आगे बात समझ में? मान लो कि यहां पर कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, कोई बॉक्स पड़ा हुआ है, मैंने कहा कि यार इस बॉक्स को धक्का दो, ठीक है, मैंने इसको लगा दिया, ये ज्यादा से ज्यादा लगा सकता है मान लो 5 न्यूटन। मैंने दूसरे वाले को कहा भाई तू भी लगा, साथ में लग जा। इसने बोला सर मैं 7 न्यूटन लगा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा 7। तो ये बताओ, ये 2 ही लोग हैं बस उस बॉक्स के ऊपर लगे हुए हैं, ये दोनों मिलके उस बॉक्स पे ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स क्रिएट कर सकते हैं? 12। और मिनिमम कितना करेंगे? दोनों लग गए तो 2 करेंगे। अब 2 और 12 के बीच की सारी वैल्यू पॉसिबल है। ये अलग अलग एंगल से लगाएंगे ना, अलग अलग एंगल से, तो रिजल्टेंट हर बार अलग अलग आता रहेगा। 2 और 12 के बीच में ही आएगा आंसर। आंसर किस के बीच में आएगा? और 2 और 12 अलग अलग एंगल पे अलग अलग आएगा। समझ आ गई बात आपको? अब सुनो, ये वाला केस है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या बोला इसने कि एक है 5, एक है 12, रिजल्टेंट आ रहा है 17। रिजल्ट कितना आ रहा है? यार रिजल्टेंट तो 17, तो इनको डायरेक्ट जोड़ने से भी 17 ही बन रहा है। 12 और 5 17, और रिजल्टेंट 17 ही आ रहा है। इसका मतलब आप इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हैं। दोनों किस डायरेक्शन में लगे हैं? सेम। तो सेम डायरेक्शन मतलब 0 डिग्री एंगल। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है? 0 डिग्री एंगल सेम डायरेक्शन का मतलब। आगे बात समझ में आपको? अच्छा अब सुन लो, यहां क्या बोल दिया इसने बताइए? रिजल्टेंट कितना चाहिए? एक है 5, एक है 12। हाँ जी, रिजल्टेंट कितना आएगा इसके अंदर? रिजल्ट 7 दे रखा है। रिजल्टेंट 7 तभी हो सकता है जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है यानी 180 डिग्री एंगल आएगा। दोनों अपोजिट में, इसका मतलब ये दोनों किसमें? दोनों अपोजिट में। अब सुनो, अगले क्वेश्चन में इसने क्या बोला है कि ये 5 और ये 12 है, रिजल्टेंट ना तो मैक्सिमम वाला है 17 है, और मिनिमम कितना था बताइए? 5। ये तो ये 5 और 17 के बीच में ना ये वाली वैल्यू है कि नहीं है? इस केस में तो प्रॉपर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको। इस केस में रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस p cos थीटा पूरे का अंडर रूट। तो एक रिजल्टेंट कितना दे रखा आपको? 13। a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। 5 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12। 12 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू में cos थीटा पूरे का अंडर रूट। सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। कितना आएगा बताइए? 120 cos थीटा। ये कितना होगा? 169, और ये भी कितना बन रहा है? प्लस में 12 cos थीटा। 5 to 10 और 120 cos 60 cos थीटा। ठीक है, अब सर 12 ये 1 से ये आ जाएगा 0 इक्वल टू 120, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा कितना हो, तो आंसर थीटा इक्वल टू 90। बात समझ में आएगी नहीं आई आपको?